श्री संजय अवस्थी जी, श्री हरीश जनाटा जी, श्री नरेश चौहान जी, एपीएमसी के चेयरमैन देवानंद वर्मा जी, सभी अधिकारी, सचिवालय कर्मचारी के सभी साथीगण, हमारे युवा साथी जो राजीव गांधी टैक्सी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं, और सभी पत्रकार बंधु, आप जानते हैं कि हमारी सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हम कई परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें एक परिवर्तन ये भी है, सरकारी क्षेत्र में खर्चे को कैसा कम किया जाए और हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए राजीव गांधी ई टैक्सी योजना की शुरुआत की गई है, और स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस दृष्टिकोण से भी इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ये एक ऐसी टैक्सी योजना है जिसका हमने जब विज्ञापन जारी किया तो बहुत कम लोगों ने इसकी रुचि दिखाई। इस योजना के तहत अगर किसी की गाड़ी 10 लाख रुपए की है तो उसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी, और सरकारी विभाग में लगाने के बाद 50,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। 10 लाख की गाड़ी में 15 लाख की गाड़ी का अलग पैमाना है, 20 लाख की गाड़ी का अलग पैमाना है किराए का, पर लगेगी सरकारी विभाग में। 4 साल ही सरकारी विभाग में लगेगी, और उसके बाद उसकी अगर जो बैंक की लोन की किस्त पूरी नहीं होती तो उसको 2-3 साल का और एक्सटेंशन दिया जाएगा। वो फ्री भी हो जाएगी, उसके परिवार में रोजगार का साधन भी बन जाएगा, वो अपने परिवार का पालन पोषण भी करेगा, और अपनी जीविका का साधन जो ये गाड़ी है बाद में उसी के पास रहेगी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार अभी सरकारी विभागों में ये टैक्सी योजना को बढ़ावा दे रही है। और जब हमने आंकलन किया तो हमने पाया कि ये एक तो स्वरोजगार का साधन है, दूसरा पर्यावरण के अनुकूल है, और पर्यावरण के अनुकूल आज की वस्तुस्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि हमें इलेक्ट्रिकल हाइड्रोजन के विषय में आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार की आपदाएं प्रदेश में आ रही है, इसका मूलभूत कारण जो हमें समझा है वो क्लाइमेट चेंज का है। उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं इन सभी टैक्सी धारकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बजट में हमने बहुत घोषणाएं की, आने वाले समय में और तेजी से उन घोषणाओं पर हम अमल करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए नए साधन तलाश रही है। मैं सरकारी क्षेत्र में रोजगार तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन कैसे हमारे जो युवा ट्रेंड बैठे हैं, चाहे डेंटल डॉक्टर है, चाहे स्टाफ नर्सेज है, चाहे इंजीनियर बैठे हैं, उनको कैसे रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाए। इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास हमारी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने अपना एक लाइसेंस विदेशों में रोजगार के लिए अप्लाई किया था, जो तकरीबन 1 साल से जब हमारी सरकार थी मैंने उन्हें दिशा निर्देश दिया था, जिसका लाइसेंस हमें अभी मिला है। अब विदेशों में रोजगार भी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से उन लोगों को मिलेगा। इसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, क्या विदेश में उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें रोजगार मिल रहा है? क्या उस रोजगार के हिसाब से उन्हें उतनी पे मिलेगी? ये सब हमारा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन उसको निर्धारित करेगा और पाएगा कि आने वाले समय में अगर किसी ने जापान जाना है, जहां जर्मनी जाना है, यूरोप जाना है, और हमारा गल्फ कंट्रीज में जाना है, उसके रोजगार के एमओयू साइन भारत सरकार के जो कंसुलेंट जनरल होते हैं उनसे होगा, और हमारे यहाँ से इंटरव्यू लिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन से, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन जब इंटरव्यू लेगा तो उनको ट्रेनिंग भी 3 महीने की देगा, और उसके बाद एक अच्छे पे पैकेज के तहत उसको काम मिले ये भी देखेगी। फिर वहां जाने के बाद ये भी देखेगी कि क्या वो उसको ठीक हो रहा है, उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन हिमाचली के साथ तो नहीं हो रहा है, एक्सटॉर्शन तो नहीं हो रहा। वो सब आंकलन हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन करेगा। ये एक नया सुधार, एक नई व्यवस्था हम स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से लाने जा रहे हैं। इसके पीछे रोजगार उपलब्ध करवाना है, प्राइवेट लोगों के
प्राइवेट एजेंटों के चक्कर में, दलालों के चक्कर में फंसकर लाखों रुपए आप बहा देते हैं। सरकार की तरफ से केवल छोटी सी प्रोसेसिंग फीस लगेगी और आप देखेंगे कि 1 साल के भीतर विदेशों में रोजगार के अवसर भी हमारा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट करवाएगा। मैंने कहा कि इसमें तेजी से काम कीजिए। सबसे मुश्किल काम जो था वो लाइसेंस मिलने का था, जो हमें लाइसेंस मिल गया। इसके लिए भी मैं विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सचिवालय के कर्मचारी, आप जानते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है, लेकिन हम उससे लड़ रहे हैं, आगे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और आपके मन में जो भावना है सरकारी कर्मचारियों की वो मुझे ज्ञात है, लेकिन आपका सहयोग करना है। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद सबसे बड़ी जो विडंबना है, जो हमारी एडिशनल बोरिंग है, वो 1600 करोड़ रुपए भारत सरकार ने बंद कर दी है। कई प्रकार के दबाव हम पर है कि आप इस स्कीम में जाइए। अब हमने जब ओल्ड पेंशन स्कीम पहली कैबिनेट में दी तो उस दबाव का भी हमने सामना करना है, लेकिन 1600 करोड़ रुपया 2023-24 से हमारी एडिशनल बोरिंग बंद है। 24-25 में हमारी 1600 करोड़ की एडिशनल बोरिंग बंद है। 25-26 में भी एडिशनल बोरिंग उन्होंने बंद की है। अभी फिर मैं आने वाले 10-15 दिन में मैं केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मिलने जाऊंगा, प्रदेश की हालात की बात कराऊंगा और हम सुधार कर रहे हैं, सुधार अच्छे के लिए कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में आपकी हम 20-20 साल मशीनों से आपका इलाज कर रहे हैं। मैं भी टांडा में इंटरेक्शन 4 घंटे मेरा टांडा के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ हुआ, आईजीएमसी के डॉक्टरों के साथ हुआ, 4 घंटे उनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास मेडिकल टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो आईजीएमसी में तो 19 साल पुरानी एमआरआई की मशीन है। क्या आपको देखेंगे, जब आप तंग हो जाते तो अपने आप को रेफर करवा देते कि पीजीआई करवाते हैं या किसी फोर्टिज में करवाते हैं। तो ये रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। हमें इनको अपग्रेड करना है और इन अपग्रेडेशन के लिए हमारी सरकार खासकर बहुत अधिक ध्यान दे रही है। 1 साल के भीतर आप देखोगे कि आईजीएमसी, चमियाना और टांडा को हम बेस्ट मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एम्स के बराबर मेडिकल टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हाल हमारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का, हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का क्या हाल है, हम गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर थे। गुणात्मक शिक्षा का मतलब पिछले 10 सालों से 15-16 में हम 16वें स्थान पर थे, फिर हम 17वें स्थान पर आए, फिर 18वें स्थान पर आए और 21वें स्थान पर आए। हमने शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन किया। अभी और परिवर्तन करना जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे 2.5 साल के कार्यकाल में हम 16 अंक बिछाड़कर 5वें स्थान पर गुणात्मक शिक्षा में आए। तो ये सब फैसलों से हो रहा है और फैसले वो होने चाहिए जिसमें समाज की भलाई हो। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन हमारे समाज में सभी लोगों को अगर अच्छी चीज मिले, अच्छी सुविधा मिले और गुणात्मक पानी मिले, तभी हमें उस दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों का साथ हमें चाहिए। आने वाले 6-8 महीने में मेरा ये मानना है कि अगले वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा और जिस आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की कल्पना हमने की है, जिन अधिकारों की हम लड़ाई केंद्र सरकार के साथ लड़ रहे हैं, उसका फल जरूर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक स्थिति है उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है और आने वाले समय में इस सुधार का लाभ सभी सरकारी कर्मचारी, किसानों को, बागवानों को, युवाओं को रोजगार के अवसर में मिलेगा। अभी इसी वर्ष हम बहुत रोजगार के अवसर पैदा करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि राज्य चयन आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा काफी रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो राजीव गांधी टैक्सी योजना के तहत जिनको आज टैक्सी मिली है, आने वाले समय में 61 लोगों को और टैक्सी मिलेगी। छोटा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पर्यावरण के अनुकूल अपने वातावरण के साथ ना ढे, हमें उसके साथ चलना है। इस दृष्टि से अभी और आगे हम बढ़ेंगे। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री मंजीत, श्री राजेंद्र कुमार, आपकी गाड़ी कहाँ लगाई?
श्री राजेंद्र कुमार, इसके बाद श्री जावेद खान, जावेद खान जी, गोपाल सिंह कहाँ लगाई आपकी गाड़ी? चांदीपुर, शिमला में। वेरी गुड। अभी भी आपने नहीं लिया है अफसरों से? श्री जावेद खान, उसके बाद श्री कमलदेव, श्री राजेश कुमार, मेडिकल में कितने पैसे, कितने वाली गाड़ी है? आओ राजा बेटा तुम क्या नाम है? असद कहाँ है बेटे? कहाँ लगाई गाड़ी? कहाँ घर कहाँ? राजेश कुमार, इसके बाद श्री राहुल सिंह, उसके बाद श्री बलविंदर, इसमें ना एक पट्टी ग्रीन सी लगानी पड़ेगी, एक ग्रीन सी पट्टी नेक्स्ट में। इसके बाद श्री अवतार सिंह, श्री श्याम सुंदर, इसके बाद श्री अनिल कुमार, होली लगा दी। आ जाओ पुरुष, आ जाओ बेटा। कहाँ लगी आपकी गाड़ी? श्री रवि कुमार, श्री अशोक कुमार, गाड़ियों को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ लगी डिपार्टमेंट। श्री संजय कुमार, श्री अमन कुमार और अंत में श्री अनिल कुमार। वेरी गुड। थैंक यू। कहाँ लगाई आपकी गाड़ी? सभी लाभार्थियों से आग्रह रहेगा एक सामूहिक चित्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और सभी एक ग्रुप फोटो के लिए कृपया आगे आ जाए। सर थोड़ा सा थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। सुनो आप लोग ले ले लो